Hello bachcho, let's see the question. A ball of mass 0.2 kilogram rests on the vertical post of height 5 meter. A bullet mass 0.01 kilogram traveling with the velocity of v meter per second in a horizontal direction hits the center of the ball. After the collision, the ball and the bullet travel independently. The ball hits the ground at a distance for 20 meter and the bullet at a distance of 100 meter from the foot of the post. The initial velocity of bullet is. तो ये तो बुलेट हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका बॉल यहाँ पर, और हाइट हमें दी है यहाँ पर 100 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा, इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ 2h/g। सो 2h 100 है एंड g 10 है, तो ये हो जाएगा √20 सेकेंड। ठीक है, तो √20 सेकेंड आपके पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट 100 मीटर ही है ना। हिट्स द ग्राउंड, ना 100 मीटर नहीं है, अच्छा ये तो दिया ही नहीं अपन लोगों को, सॉरी। ये 100 मीटर तो ये है, दिस इज योर 100 मीटर एंड दिस इज योर 20 मीटर। ठीक है, चलो, लेकिन ये तो हमें मालूम है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, ये तो बात पक्की है कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होंगी आफ्टर द कोलिजन, है ना, क्योंकि वही चीज पूछ रहा है हमसे, कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होगी। देखो, इनिशियल वेलोसिटी v ऑफ द बुलेट। तो अगर अपन देखें तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो रेंज जो होगी बॉल के लिए वो हो जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ बॉल। और ऐसे अगर हम बात करें बुलेट के लिए, तो बुलेट के लिए टी इंटू वेलोसिटी इन एक्स ऑफ बुलेट। तो जब डिवाइड करेंगे ना यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं ये जो RBH है वो 100 और ये 5:1 आ जाएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ bullet will be equal to 5 times of the velocity of ball। तो इसको अपन मान लेते हैं v1 और इसको मान लेते हैं अपन v2। अब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो बॉल जो था, बुलेट जो आ गया वो किस स्पीड पे आ गया, ये तो रेस्ट पे था, बुलेट आ गया किस पर, v1 मान लो, और ये बॉल हो गया v2। ठीक, और कॉलिजन कैसा हुआ ये बताया कि हम लोगों को, देख लेते हैं। आफ्टर नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, हम कंजर्वेशन मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं वैसे भी, है ना। तो अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास था 0.01 इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियली v इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट 0.01 इनटू वेलोसिटी ऑफ v1, बुलेट का मान 1 और 0.2 v2। बट v1 इज इक्वल टू क्या बोला गया है, 5 टाइम्स ऑफ v2, तो 0.01 v इज इक्वल टू 0.05 v2 प्लस 0.2 v2, तो ये हो जाएगा 0.25 v2, ये हो गया। तो 0.01 0.0 v इज इक्वल टू 0.2। अब एक इक्वेशन और चाहिए हमको, अब वो इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर दे रखा है इसने, बहुत बढ़िया। तो अगर ये 5 मीटर तो निकाल लेंगे हम। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए कितना हो जाएगा, √2h/g, दैट इज 1 सेकेंड। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड हो गया तो r इसका कितना है बॉल का, ये है आपके पास। अब मैं सीधा सीधा निकाल लेता हूँ कि मेरे पास क्या चाहिए, मुझे v2 चाहिए। तो v2 कितना है आपके पास, जब v2 किसका था, बॉल, तो 20 इज इक्वल टू v2 इंटू कितना टाइम, 1, तो v2 कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख लूंगा 0.01 v इज इक्वल टू 0.25 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 5,
तो v हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड. So right answer of the question is 500 meter per second. That means D option is correct. All the best.